आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 6 मार्च को जबलपुर आएंगे। न्यायिक अकादमी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। भारत 21 दिन में 50 लाख लोगों को सबसे तेजी से कोविड टीका लगाने वाला पहला देश बना। अमेरिका और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ा। राज्य सरकार ने बनाई फसल उपार्जन केंद्रों को महिला स्वसहायता समूहों के माध्यम से संचालित करने की योजना। और प्रख्यात रंगकर्मी पद्मश्री बंसी कौल का निधन, कल दिल्ली में होगा अंतिम संस्कार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 6 मार्च को जबलपुर आएंगे। वे यहां न्यायिक अकादमी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। मानस भवन में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही हैं। राष्ट्रपति भेड़ाघाट भी जा सकते हैं। हमारी जबलपुर संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रपति के प्रस्तावित प्रवास को देखते हुए भेड़ाघाट में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भेड़ाघाट स्थित पंचवटी के रेस्ट हाउस से लेकर जलप्रपात, मध्यप्रदेश टूरिज्म और पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह को अपडेट किया जा रहा है। भेड़ाघाट के धुआंधार जलप्रपात क्षेत्र की रेलिंग से लेकर अन्य जरूरी सुविधाओं पर काम शुरू कर दिया गया है। देश में अब तक 54,16,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड से बचाव के लिए टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 4,57,404 लोगों का टीकाकरण किया गया। रोजाना टीका लगवाने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत 21 दिन में 50 लाख लोगों का सबसे तेजी से कोविड टीका लगाने वाला पहला देश है। इतने लोगों को कोविड टीके लगाने में अमेरिका को 24, ब्रिटेन को 43 और इजरायल को 45 दिन लगे थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि 22 देशों ने भारत से कोविड-19 टीकों की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है। उन्होंने लोकसभा में बताया कि भारत पहले ही 15 देशों को कोरोना वैक्सीन भेज चुका है। देवास जिले में ड्यूटी पर तैनात वनरक्षक की माफिया द्वारा गोली मारकर हत्या पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताते हुए कहा है कि हमले में प्राण न्यौछावर करने वाले वनरक्षक को शहीद के समकक्ष का दर्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वन और गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ट्वीट पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उनके परिवार के सदस्यों को सभी आवश्यक सुविधाएं भी दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन स्टाफ की आवश्यक सुरक्षा के प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। इसके लिए गृह, वन, राजस्व आदि विभाग मिलकर संयुक्त प्रयास करें। गौरतलब है कि देवास जिले के पुंजापुरा वन क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात 58 साल के वनरक्षक मदनलाल वर्मा का गुरुवार देर रात पुंजापुरा वन परिक्षेत्र में छोटी तलाई के पास शव बरामद हुआ था। शिकारियों को पकड़ने के दौरान उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की प्रबंध संचालक प्रियंका दास ने निर्देश दिए हैं कि केंद्र सरकार के राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना में प्रदेश की सभी मंडियों को शामिल करने के लिए डीपीआर तैयार करें। एक समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश के 80 मंडियों में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश की शेष मंडियों में भी शीघ्र ही योजना का क्रियान्वयन किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा के तहत ई नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार नामक अभिनव पहल की है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। नगरीय निकाय एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने आज खुरई विकासखंड में स्वसहायता समूह और स्ट्रीट वेंडर को बैंक लिंकेज के माध्यम से 4 करोड़ की राशि वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि फसलों के उपार्जन केंद्रों को भी महिला स्वसहायता समूह के माध्यम से संचालित करने की योजना तैयार की गई है। नगरीय विकास मंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आंगनवाड़ी में वितरित होने वाले पोषण आहार को प्रशासन के माध्यम से वितरित कराने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार समूह के माध्यम से ही गांवों में बिजली रीडिंग का कार्य कराया जाएगा। इससे भी समूह की महिलाएं सशक्त बनेंगी।
ऑपरेशन मुस्कान के तहत 25 दिनों में पन्ना पुलिस ने देश के विभिन्न प्रांतों से 75 अपहृत बालक बालिकाओं को खोज निकाला है। अभियान के दौरान अपहृत बालक बालिकाओं को खोजने में पन्ना जिला प्रदेश के अग्रिम जिलों की सूची में शामिल हो गया है। इस संबंध में आज पन्ना पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना ने बताया है कि पन्ना पुलिस द्वारा मुस्कान अभियान कई ऐसे बच्चों को खोजकर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है जो कई सालों से लापता थे। प्रख्यात रंगकर्मी पद्मश्री बंसी कौल का आज निधन हो गया। वे 72 साल के थे और पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार कल दिल्ली में होगा। बंसी कौल ने भोपाल में रंग विदूषक के नाम से अपनी संस्था बनाई। रंग विदूषक ने देश और दुनिया में अपनी नाट्य शैली की वजह से अलग पहचान बनाई। चेन्नई में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने पहली पारी में 8 विकेट पर 555 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट अपने 100वें टेस्ट के दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, शहबाज नदीम और रविचंद्रन अश्विन ने 2-2 विकेट लिए। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहली बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी रहे आजाद हिंद फौज के कर्नल पद्म भूषण गुरबख्श सिंह ढिल्लन की 15वीं पुण्यतिथि पर आज शिवपुरी जिले के हातोद ग्राम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा द्वारा आगामी 5 दिनों के मौसम को देखते हुए जिले के किसानों को मौसम के अनुसार कृषि कार्य करने की सलाह दी गई है। प्रदेश की राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल के मुख्य आतिथ्य और सतना सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता में आज सतना जिले के अमरपाटन जनपद के ग्राम पंचायत ढिठौरा में नवनिर्मित पुस्तकालय भवन का लोकार्पण किया गया। शहडोल नगर में रोजाना निकलने वाले 25 टन कचरे के निस्तारण के लिए ग्राम जमुआ के पास मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का निर्माण कराया गया है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का 32वां दीक्षांत समारोह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। समारोह में 192 पीएचडी धारकों को उपलब्धियां और 58 छात्र छात्राओं को 106 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 6 मार्च को जबलपुर आएंगे। न्यायिक अकादमी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। भारत 21 दिन में 50 लाख लोगों को सबसे तेजी से कोविड टीका लगाने वाला पहला देश बना। अमेरिका और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ा। राज्य सरकार ने बनाई फसल उपार्जन केंद्रों को महिला स्वसहायता समूहों के माध्यम से संचालित करने की योजना। और प्रख्यात रंगकर्मी पद्मश्री बंसी कौल का निधन, कल दिल्ली में होगा अंतिम संस्कार। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।